कक्षा 10 संस्कृत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने पढ़ रहे थे कारक। कारक में हमने सबसे पहले कारक की परिभाषा पढ़ी थी। इस कारक शब्द की उत्पत्ति किससे होती है उसके बारे में पढ़ा था कि भाई क्री प्लस णोल प्रत्यय के योग से कारक शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर कारक कहते किसे हैं कि भाई क्रिया को करने वाला या क्रिया को पैदा करने वाला या क्रिया का वाक्य में शब्दों के साथ सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसके बाद एक वाक्य के द्वारा कारक के सभी भेदों को समझाया गया था और यह भी बताया गया था कि संस्कृत व्याकरण में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया था आपको कि संस्कृत व्याकरण में जो कारक होता है उसमें हम कारक ना पढ़ के उसकी विभक्तियों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कारक की विभक्तियां। यहां हम कारक नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है तो उसमें ये लिखा जाता है कि भाई ये कर्ता कारक है या ये कर्म कारक है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में कारक का जो प्रश्न पूछा जाता है वह हिंदी से थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। हिंदी में तो कोई वाक्य दे दिया जाता है, उसमें किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन करके रेखांकित करके पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है या कर्म कारक है या कर्ण कारक है। लेकिन संस्कृत में वही उसी वाक्य के अंदर किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन करके यह पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और उस विभक्ति का यहाँ कारण क्या है। तो संस्कृत व्याकरण में इस कारक टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? विभक्तियां। तो सबसे पहले पढ़ते प्रथमा विभक्ति। अब देखिए इस प्रथमा विभक्ति, उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, षष्ठी भी पढ़ेंगे और सप्तमी भी पढ़ेंगे। तो हर एक विभक्ति के अंदर कुछ अलग अलग, किसी में 4 नियम होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 15 नियम होंगे। तो अलग अलग विभक्तियों में अलग, ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति का जो सबसे पहला नियम है, अब देखिए विभक्ति कौन सी पढ़ रहे हैं? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति में कारक कौन सा होता है? प्रथमा विभक्ति का कारक होता है आपके कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। अब इसका सबसे पहला नियम क्या होता है? इसका सबसे पहला नियम होता है कि जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, ठीक है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कैसे? संस्कृत में हम कहते हैं कि यह क्रिया या करने स्वतंत्र भवति तत्कर्ता इति कथ्यते, वह कर्ता कहलाता है। सबसे पहले तो बात करिए कर्ता की परिभाषा। कर्ता कैसे कहते हैं? करने वाला क्या होता है? कर्ता। अब कर्ता क्या है? क्रिया को करता है, ठीक है, कि जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, अब इस नियम का जो सूत्र होता है वो होता है स्वतंत्र कर्ता। क्या कर रहा है? कि जो स्वतंत्र रूप से क्रिया को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक है। और कर्ता जो होता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए इसको वाक्य से समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, नंबर रामः पठति, ये एक वाक्य है। इसमें क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, कि अभी अधोलिखित वाक्य में के आगे लिखे वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उस शब्द में विभक्ति कौन सी है और यहां पर उस विभक्ति का कारण क्या है। तो आप देखिए इस शब्द के नीचे उसने क्या कर दी? अंडरलाइन कर दी, रेखांकित कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि इस शब्द में विभक्ति कौन सी है। अब इस शब्द में विभक्ति कौन सी है? इस शब्द में विभक्ति है आपकी प्रथमा। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। कैसे पता चला कि इस शब्द में विभक्ति प्रथमा है? तो भाई हमें पता है कि कोई भी क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना। अब इस पढ़ने वाली क्रिया को स्वतंत्र रूप से कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता। और कर्ता में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या लिखना है? ये अंडरलाइन शब्द के नीचे हमने लिख दिया विभक्ति कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई विभक्ति। अब वो पूछेगा इस विभक्ति का कारण। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, विभक्ति तो हम
देखते ही पहचान सकते हैं कि भाई इसमें प्रथमा विभक्ति है या तृतीया है या सप्तमी है। क्यों? क्योंकि विभक्ति, राम शब्द की अगर विभक्ति आप याद कर लेते हो तो करीब करीब आपका जो कारक है उसकी सारी विभक्ति आप पहचान लेते हो। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उस शब्द में, उस वाक्य में विभक्ति किस कारण से आई, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहां लिखना पड़ेगा हमारे को कारण। अब देखिए कारण लिखने का तरीका क्या होता है। अब जैसे आपने कहा है, सबसे पहले तो इसका सूत्र पकड़ लो, ठीक है, अगर याद होता है तो, ठीक है। तो इसका कारण हो जाएगा स्वतंत्र कर्ता इति सूत्रे प्रथमा विभक्ति भवति। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसका कारण स्वतंत्र कर्ता इति सूत्रे प्रथमा विभक्ति भवति, के जो स्वतंत्र कर्ता होता है उस सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। अब ये तो तब याद होगा जब आपको इसका क्या सूत्र याद होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सूत्र होते हैं वो थोड़ा सा याद हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसका भी होता है कि भाई आप थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर ये सूत्र याद नहीं होता है तो हम इतना पता है कि भाई कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, तो आप सीधा ही लिख दो कर्तृ प्रथमा विभक्ति भवति। क्या कह रहा है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दोनों ही उत्तर सही है, ये भी आपका उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही। ये कह रहा है कि स्वतंत्र कर्ता इति सूत्रे प्रथमा विभक्ति भवति, कि स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र में प्रथमा विभक्ति होती है। मान लो आप सूत्र भूल गए, फिर भी आपको आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो कर्तृ प्रथमा विभक्ति भवति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये था आपका पहला नियम, प्रथमा विभक्ति का पहला नियम, ठीक है। अब हम नंबर 2 नियम की बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे नियम भी थोड़े से टफ होते रहेंगे। अब दूसरा नियम होता है कि कर्मवाच्य जो वाक्य होता है, कर्मवाच्य वाक्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। क्या होता है, कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, ठीक है। ये नियम होता है कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब सब प्रॉब्लम ये है कि कर्मवाच्य क्या होता है। संस्कृत व्याकरण में एक टॉपिक होता है वाच्य। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। इस वाच्य में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। इसके बारे में हम बात करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी आपको बता दिया है कि कर्मवाच्य जो होता है ये वाच्य का एक भेद है। अब कर्मवाच्य भी एक वाक्य होता है। अब आप कहोगे कि कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उस वाक्य में कर्म की क्या रहती है, प्रधानता। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है वो क्या कहलाता है, कर्मवाच्य। देखिए वाक्य है मया ग्रंथः पठ्यते। ये एक वाक्य है मया ग्रंथ, और ये किस प्रकार का वाक्य है, ये है आपके कर्मवाच्य। ठीक है। अब देखो इस कर्मवाच्य को अगर पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इस वाक्य में वो अंडरलाइन किसके नीचे देगा, इस शब्द के नीचे क्या दे देगा, अंडरलाइन रेखांकित कर देगा। अब वो पूछेगा कि इस शब्द में विभक्ति कौन सी है और उस विभक्ति का कारण क्या है, ठीक है। तो इस शब्द में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, इस शब्द में विभक्ति हो जाएगी आपके प्रथमा, ठीक है। अब रही बात उसका कारण लिखना पड़ेगा। विभक्ति तो बता दी क्योंकि देखते ही पता चल गया कि विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है। लेकिन कारण इंपोर्टेंट, कारण ये रहा, ये कह रहा है कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसी को आपको संस्कृत में लिखना है, जैसा है वैसा लिख सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी से, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। जैसे हम लोग लिखते हैं कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा
विभक्ति भवती। हमने लिख दिया कर्मवाच्य कर्मणी प्रथमा विभक्ति भवती। कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य वाक्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, ये था इसका दूसरा नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को। नंबर 3 नियम क्या कह रहा है? नंबर 3 नियम कह रहा है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हम लोग बोलते हैं संस्कृत में संबोधने प्रथमा विभक्ति भवती। इसका एक सूत्र होता है और वो सूत्र होता है संबोधने च। क्या सूत्र होता है? संबोधने च। सूत्र याद रह जाता है, अच्छी बात है। अगर नहीं याद रह जाता है तो लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सूत्र भी बढ़ेंगे और सूत्र थोड़े से टफ होंगे। ठीक है, उनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है कि संबोधन में तृतीया विभक्ति, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं राम शब्द के रूप तो उसमें संबोधन देखते हैं लास्ट में, सप्तमी के बाद आता है संबोधन। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सप्तमी के बाद क्या आ गई? अष्टमी विभक्ति आ गई। वास्तव में अष्टमी विभक्ति होती नहीं है, ये होता है संबोधन, और उस संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे ये वाक्य है आपका, हे बालका यूयम कुत्र, ठीक है, यूयम कुत्र गच्छत। ठीक है, क्या कह रहा है? हे बालका यूयम कुत्र गच्छत। पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछा गया। अब अंडरलाइन किसके नीचे दे रखी है? इस शब्द के नीचे। क्यों? क्योंकि ये शब्द क्या है? संबोधन है। इसमें विभक्ति कौन सी? वो पूछ रहा है इसमें विभक्ति कौन सी होगी, तो इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, अब वो पूछ, ये तो एक उत्तर हो गया। अब दूसरा आंसर पूछ रहा है कि इस विभक्ति का यहां पर कारण क्या है। तो कारण सूत्र याद कर लो, संबोधने च इति सूत्रे प्रथमा विभक्ति भवती। ये कह रहा है कि संबोधने च सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो सीधा ही लिख दो। हिंदी में आता है कि संबोधन में, जैसे 8वीं क्लास में आप लोग लिखते थे बोर्ड एग्जाम में कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो उसी को संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिख दो, संबोधने प्रथमा विभक्ति भवती। ठीक है, क्या हो गया? संबोधने प्रथमा विभक्ति भवती। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित शब्द में विभक्ति पकड़नी है। ठीक है, और फिर उस विभक्ति का जो कारण है वो आपको एक कारण लिखना है। यहां मैं दो लिख रहा हूं, आपको केवल एक कारण लिखना है जो आपको अच्छे से सरल तरीके से याद रहे। अब हमारा जो इसका चौथा नियम है, नंबर 4 नियम। ठीक है, ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम कह रहा है कि किसी संज्ञा शब्द, ठीक है, या हम कहते हैं प्रातिपदिक, क्या कह रहा है कि किसी संज्ञा शब्द या प्रातिपदिक शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन, क्या कह रहा है कि किसी भी संज्ञा शब्द या प्रातिपदिक शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन को प्रकट करने के लिए, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।
कि कोई भी शब्द है, उस शब्द का अगर हमें अर्थ, उसमें लिंग कौन सा है, परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल, ठीक है, वचन कौन सा है, उसको प्रकट करने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द है, ठीक है, बिना विभक्ति के हम उस शब्द का सही अर्थ प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको उस शब्द का अर्थ प्रकट करना है तो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। ये केवल उदाहरण से है, जैसे शब्द है हमारे, इसमें 3-4 शब्द ही होते हैं, वैसे बहुत होते हैं। आपकी बुक में जैसे दे रखा है बलदेव, पीछे विसर्ग हो गया, ठीक है, ये लघु, ये हो गया आपके लता, ये हो गया आपके पुरुष, ठीक है। तो ये 4 शब्द हैं, ये बलदेव, लघु ये परिमाणवाचक है, लता ये पुरुष। तो इन सब के पीछे किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस शब्द, वैसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन समझ लो कि कोई भी संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द या प्रातिपदिक शब्द है, उस शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण या वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करना है तो उसमें विभक्तियों का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है संस्कृत में, ठीक है। ये है आपका नंबर 4 नियम। और अब इसका आता है सबसे अंतिम नियम नंबर 5। नंबर 5 नियम क्या कह रहा है, इति। संस्कृत में एक शब्द होता है इति, इति एक अवयव होता है, ठीक है। क्या होता है इति? एक अवयव होता है। इसका अर्थ होता है ऐसा, इस प्रकार, ठीक है। तो इति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। संस्कृत में बोलते हैं इति शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति। कैसे, देखिए, ये एक वाक्य है, वयम इमं जयंत इति नामना जानीम। अब ये इतना बड़ा वाक्य है, उसमें अंडरलाइन किसके नीचे दे दिया, जयंत शब्द के नीचे दे दिया। अब वो पूछ रहा है कि इस शब्द में विभक्ति कौन सी है। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि इस शब्द में विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। और हम पढ़ कौन सी रही है, प्रथमा। तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, प्रथमा। तो ये तो हो गया आपका पहला उत्तर, ठीक है, आधे नंबर का। फिर वो पूछ रहा है कि यहाँ जो विभक्ति प्रथमा है, उस प्रथमा विभक्ति का यहाँ पर कारण क्या है, ठीक है। कि भाई जैन शब्द ने प्रथमा विभक्ति तो आ गई, लेकिन उसका कारण क्या है, कि भाई ये करता है, बिल्कुल करता तो है, ठीक है। अब देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, क्या है, इति, ये इसको इन्वर्टेड कर दो, शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति, ठीक है। क्या कह रहा है कि इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहां इस जयंत में प्रथमा विभक्ति क्यों आई, क्योंकि यहां पर इति शब्द का योग है। तो कुल मिला के आपके प्रथमा विभक्ति में 5 नियम है। कितने नियम हैं, 5 नियम है, ठीक है। पहला नियम स्वतंत्र करता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा नियम कर्मवाच्य का कर्म है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तीसरा नियम हमने पढ़ा कि संबोधन जो होता है, ठीक है, उस संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। चौथा हमने पढ़ा कि संज्ञा शब्द या प्रातिपदिक जो शब्द होते हैं, उस शब्द में उस शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट नियम हमने पढ़ा कि इति शब्द के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इति एक अवयव शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है ऐसा या इस प्रकार, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया आपके प्रथमा विभक्ति। वैसे बोर्ड एग्जाम में इस प्रथमा विभक्ति से प्रश्न बहुत कम, कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति, कल पढ़ेंगे। उस द्वितीय विभक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इस कारक की दृष्टि से सबसे बड़ी
और सबसे इंपॉर्टेंट विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।